हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं दुनियापुर का 10th एपिसोड। भाई साहब 10th एपिसोड पे आ गए और हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है 10th एपिसोड के बाद तो मजा ही मजा आता है। अब इसमें देखते हैं। तो देखते हैं इस ड्रामे में भी शायद ऐसा ही कुछ हो, 10th में कोई सरप्राइज हो या कुछ मजेदार हो। देखेंगे, देखते हैं अब क्या देखते होता हैं, है। वो उनसे मिलने आया है साहब से जेल में। अब क्या ये कहते हैं, और औरंगजेब के बारे में भी बताएंगे। अब तब रह गया था, देखते क्या तब करते हैं। इन्होंने कहा था कि मुझे बाहर आना पड़ेगा। देखते हैं, करते बाकी हैं निम्रा स्टार्ट। के साथ बहुत बुरा हुआ था पिछले एपिसोड में, मुझे तो खैर बिल्कुल मजा मैंने नहीं एक आया था। कमेंट पढ़ा था, वो कह रहे शायद नेक्स्ट एपिसोड में निम्रा घर आ जाएगी। ऐसा देखते कुछ हैं। है, देखते हैं। खैर आप लोग स्पॉयलर्स मत दिया करो क्योंकि हमारा मज़ा खराब हो जाता है इससे। और कमेंट पढ़े पिछले एपिसोड पे, आप लोग कह रहे थे कि क्विट मत करो इस ड्रामे को, तो क्विट नहीं करते। आप कहते हो तो अब शुरू करा तो ख़त्म करेगी। तो अगर आप चाहते हो हम कंटिन्यू करें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाके थैंक्स भेजो हमें वहाँ से, अगर आपको हमारी वीडियोस हमारे रिएक्शंस अच्छे लगते हैं तो। बिल्कुल। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और इसी चैनल पर आपको मायरी भी मिल रहा है, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखना। और जिन लोगों को नहीं पता है, दीपांकर भाटिया के चैनल पर मेरे पास तुम और ये दिल मेरा शुरू हो चुका है, बहुत अमेजिंग रिएक्शन है, बिल्कुल मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखो। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं दुनियापुर का 10th एपिसोड। मीर हसन के बेटे को औरंगजेब चचा ने अगवा करवाया। मुझे उनको लगता है कि पता चल गई ना औरंगजेब की सच्चाई। दुनियापुर की हुकूमत की तब्दीली के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। लोग आपसे डरते जरूर होंगे, मगर इज्जत कोई नहीं करता। तो क्या फर्क पड़ता है, इज्जत करे ना करे, मेरे जूते के नंबर। आइंदा अपना हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना हाथ काट दूंगी और बाजू कलाई पर ही रह जाए। तुम उसका सही इस्तेमाल करो तो शायद साहब बाहर आने के बाद तुम्हें दुनियापुर में मुझे जगह नहीं लगता इसको माफ करेगी साहिब। औरंगजेब नहीं बचेगा। अच्छा ये था ना, दोनों को बुलाया था पुलिस वाले ने। आमने सामने हो गए थे। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं ऐसे क्यों बुलाया है? ऊपर से ऑर्डर है, दोनों को साथ लाना। जाएंगे तो दोनों ही, पहुंचेगा कोई एक। गाड़ी में बैठिए। मैं आदम के बेटे के साथ ही जा रही। चलें। एक बार सोच लीजिए, आप लोगों के खिलाफ मेरे पास काफ़ी सबूत है, मगर कुछ तोहफे मैंने बचा के रखे हुए हैं। समंदर में रहकर मगरमच्छ से वैर अच्छा नहीं है। कितने खुशकिस्मत आप लोग कि मगरमच्छ आपसे खुद हाथ मिला रहा है। एक बार बात सुनने में कोई बुराई नहीं। आप दोनों बैठिए गाड़ी में, अकेले लाने का ऑर्डर है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा ऐसा जाना ठीक नहीं है। जब ये जा सकता तो मैं क्यों नहीं? चलें। तुम्हें जबरदस्त चाचा को नहीं मारना चाहिए था। मारना भी नहीं चाहती थी, मगर यहाँ तुम जैसे जानवर रहते हैं ना, उन्हें यही जबान समझ आती है। तुम्हारे बाप दादा ने जानवर बनाया, गुलामी नहीं कराते तो आज भी इंसान ही होता। सही कहा तुमने, गुलाम नौकर यही हैसियत है तुम लोगों की। और जब नौकर को थोड़ी इज्जत दे दो तो वो खुद को मालिक समझने लगता है। नमक हराम बन जाते हैं लोग। थे अब नहीं, साहब के बाहर आने की देर है, फिर सारा दुनियापुर हमारे साथ ही होगा। और तुम्हारा साथ कोई दे क्यों? लोगों का खून चूसने के सिवा और किया क्या है तुमने लोगों के लिए? अपने बाप को देखा है? जल्लाद है वो, क्या कुछ नहीं किया उसने मेरी बहन के साथ।
तुम्हें घिन नहीं आती अपने बाप से? अगर इतने गैरतमंद हो तो क्यों दी अपनी बहन मेरे बाप के निकाह में? क्योंकि तुम्हारे बाप ने कोई और रास्ता छोड़ा नहीं था। मेरी बहन तो की। बोलो, चुप क्यों हो गए? तुम्हारे नौकर के बेटे से मोहब्बत करती थी, मार दिया ना उसे तुम्हारे बाप ने। क्या फर्क है तुम लोगों में मेरे बाप में? सबके सब एक जैसे हो, जल्लाद। मैं निमर और फुरकान के खिलाफ नहीं था, कुछ गलत नहीं किया। जंग लड़ते लड़ते शायद सब जंगली बन गए। वो रोती है, भागती दौड़ती फिरती है, दीवारों पे सर मारती है। और फिर उसे घसीट की सजा दी जाती है। कभी कभी खुद के इंसान होने पे शक होता। नवाब की बेटी के अंदर जज्बात भी है। नवाब की बेटी को चाकू और गन चलाने भी आती है। पहला बार तुम पर ही किया था। चूक क्या, बच गया। गन लो तुम्हारे सामने हो। मतलब कोशिश करके देख, मगर इस बार जिंदा नहीं छोड़ दूंगी। ये सब क्या है? कोई आया था क्या? वो अपनी औकात से कुछ ज्यादा बाहर नहीं निकले। भूल गए पिछली बार क्या शुरू किया था? आप बैठे, इससे कुछ हिसाब चुकता करना है। अच्छा, भेज दो अंदर उनको। अल्लाह खैर, आप ठीक तो हैं? उठाओ। मुझे लगता है भाग गई निम्रा। और निम्रा ने पीटा है लग रहा है। कौन से लड़के नवाब साहब? बहुत अच्छा करा निम्रा ने। मेरी बीवी, उसको लेके आओ यहाँ। जी जी नवाब। यहाँ लेके आओ। आप लेट जाओ, लेटिए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। पर उसने किया कैसे? अच्छा, वो इसको थप्पड़ मारा था वो। बस अब उठ के बैठ जाओ। देखो, अगर तुमने मेरी बेइज्जती की होती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, मगर बेटा जी इस कुर्सी की तो इज्जत करनी चाहिए थी। तुम्हारे बाप से मेरा पुराना ताल्लुक है।
बुरा मत मानना, हिसाब तो चुकता करना पड़ता है। अब आगे की बात अब लोग से डीएजी साहब करेंगे। तुम दोनों को बुलाने का मकसद है कि हम दुनियापुर में अमन चाहते हैं, जैसा नौरोज आदम के ज़माने में था। तो उसके लिए इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? दुनियापुर मेरे पास है, जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। तुम्हारे पास है पर नहीं रहेगा। नौरोज रिहा हो रहा है। वो बाहर नहीं आना चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए आप मुझे बताएं। और वैसे भी अगर वो बाहर आ भी गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। नवाब साहब ने सारी ज़िंदगी नवाबी में गुजार दी। नौरोज आदम मिट्टी से छुड़ा रहा, लोगों पर गिरफ्त है उसकी, और दुनियापुर की नब्ज़ नौरोज आदम की पकड़ में है। दुनियापुर पुरखों की जायदाद है हमारी। कोई भी घर से उठकर आ जाएगा और दुनियापुर दे देंगे हम। कोई घर से उठकर नहीं आया, साहब ने मेहनत करके दुनियापुर हासिल की। हमारे बाप ने गद्दी चाल चली है, भाई मरा है मेरा। भाई मेरा भी मरा है। इसीलिए हमने फैसला किया है दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। जहां नवाब ज्यादा है वो नवाबों के पास, और जहां आदमों का जोर है वो आदमों के पास। दुनियापुर तो मैं लड़के भी ले सकता हूँ, बांटू क्यों? लड़के देखो, मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं मिलेगा दुनियापुर में किसी को। तुम दोनों पढ़े लिखे नौजवान क्यों अपने बाप दादा जैसा बनना चाहते हो? हम दुनियापुर में अमन चाहते हैं, कत्लो गारत कम देखना चाहते हैं। एंड आई होप कि तुम दोनों भी यही चाहते हो। मैं दुनियापुर किसी के साथ नहीं बांटूंगी। देखो बेटा, अभी पिछले दिनों क्या नाम था सर उसका? जबरदस्त कसाई। जबरदस्त कसाई का खून हुआ, 20-25 लोग मारे गए। कुछ दिनों में FIR कट जाएगी, और अगर नौरोज आदम गिरफ्तार हो सकता है तो अना नवाब का गिरफ्तार होकर हवालात जाना कौन सी बड़ी बात है। वाह, एंड आई नो कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे। एक बार साहब हवालात से बाहर आ जाए, नवाबों का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। और साहब तभी बाहर आएंगे जब इस पेपर पे तुम साइन करोगे। कोई नुकसान नहीं हो रहा, बराबरी का सौदा है। और शामिर, जो हालात हैं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो प्लीज साइन। नहीं करेगा। एग्रीमेंट आधे दुनियापुर का है। अब तो देख लूंगा। कर दिए। और वो भी साइन करेगी। अना नवाब, अब आप भी इस पे साइन कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन अब आपके पास भी कोई नहीं। इतनी आसानी से कैसे साइन करती है इन्होंने दोनों? लड़ाई करके फिर ले लेंगे। साहब तो बाहर आ जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 10 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।